हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दुर्वासा श्राप। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 82। तात श्री कृष्ण अनंत है, अनादि है, विराट है। इनको क्या श्राप और वरदान विक्षेप देंगे। उद्धव विदुर जी को श्री कृष्ण लीला सुनाते हुए कहते हैं, मुझे स्मरण है जब महाभारत से पूर्व धौम्य नामक ऋषि ने श्री कृष्ण को श्राप देना चाहा और कारण इतना ही था कि यह ऋषि महाभारत का युद्ध रुकवाने के लिए श्री कृष्ण के पास आए थे। पर श्री कृष्ण ने कहा था महाभारत अब आवश्यकता बन गई है। दो टुक वाक्य श्री कृष्ण के मुख से सुनकर ऋषि धौम्य को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। हे कृष्ण, तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो। ऋषि धौम्य की बात सुनकर श्री कृष्ण हंसे, मुझे क्या श्राप दोगे। ऋषि देखो, मैं ये हूँ, अब बताओ तुम्हारा श्राप कहाँ असर करेगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन करा दिया था। इस विराट रूप में तुम्हारा श्राप टिकेगा। ऋषि धौम्य साष्टांग चरणों में लेट गए थे भगवान श्री कृष्ण के। तात सब उन लीलाधारी की लीला है, उन्हें कोई क्या श्राप और वरदान देगा। उद्धव विदुर जी से कहते हैं, पर अब श्री कृष्ण अपनी लीला को समेट रहे हैं, अपने परम धाम जाने की भूमिका यह तैयार कर रहे हैं। श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण को यह कहते हुए उद्धव हंसे। श्राप। ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। विदुर जी चौंके। तात मैंने कहा ना, सब उनकी ही लीला है। उद्धव ने कहा था, हे कृष्ण, अब मेरे लिए खीर बनाओ, मैं पायस खाऊंगा। ऋषि दुर्वासा बोल उठे थे। रुक्मणी जब जाने लगी पायस बनाने तब रोक दिया था। ऋषि दुर्वासा ने, देवी तुम नहीं बनाओगी, कृष्ण मेरे लिए आज पायस बनाएंगे। और ये आज्ञा भरे समाज में श्री कृष्ण को ऋषि दुर्वासा द्वारा मिली थी। श्री कृष्ण पुत्रों में दुर्वासा के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। पुत्रों में ही क्यों, द्वारिका का आम जनमानस दुर्वासा से घृणा करने लगा था। दुर्वासा का वह कृत्य जिसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी को अश्वों के स्थान पर और ऊपर चाबुक और मारा, इस कारण से ऋषियों के प्रति ही यदुवंशियों के मन में आदर भाव समाप्त हो उठा था। आज फिर दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण के हाथों बने पायस खाने की आज्ञा दे चुके थे। आज अगर दुर्वासा ने मेरी पिताश्री को अपमानित किया तो मैं भूल जाऊंगा कि यह ऋषि है। क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न बलराम जी से बोले जा रहे थे, पर बलराम जी ने उन्हें शांत कर दिया। पायस बनाकर ले आए श्री कृष्ण और पूर्ण श्रद्धा के साथ पायस का पात्र ऋषि दुर्वासा के सामने रख दिया था। स्वादिष्ट है पायस, थोड़ा सा चक्कर श्री कृष्ण ऋषि ने कहा और वह पायस का पात्र श्री कृष्ण के आगे खिसका दिया था। स्वादिष्ट है तो आप खाइए भगवान। श्रद्धा के सिवा श्री कृष्ण के मन में ऋषि के प्रति और कुछ भी नहीं है। नहीं हे कृष्ण, तुम इस पायस को अपने संपूर्ण शरीर में लगाओ। यह क्या आज्ञा दे दी थी ऋषि ने। अनिरुद्ध क्रोध से भर गए थे, किंतु उनको बलराम जी ने फिर रोक दिया था। जो आज्ञा भगवान। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण पायस लगाने लगे। अपने देह में वस्त्र उतारो, पूर्ण दिगंबर हो जाओ, फिर लगाओ पायस। ये आज्ञा फिर स्पष्ट दे दी। आश्चर्य, बिना संकोच के सारे वस्त्र उतार दिए इन ब्रह्मनिदेव ने और पायस लगाने लगे। पहले अपने मस्तक में लगाकर मस्तक श्रद्धा से झुका रहे हैं श्री कृष्ण, फिर कपोल में, फिर वक्ष, उदर, हस्त, जंघा, पिंडली, फिर बचे पायस को अपने सिर में लपेट लिया और आनंदित होते हुए कहा, भगवान हो गया, आप प्रसन्न हो। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने फिर वंदन भी किया। पर कृष्ण तुमने ये क्या किया। दुर्वासा इस बार शांत स्वर में बोले थे, अपराध हो गया क्या। मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन। श्री कृष्ण को बीच में रोककर दुर्वासा बोले, मैं तुम्हारे संपूर्ण शरीर को वज्र समान करना
चाह रहा था, कोई शस्त्र तुम्हारे अंगों को भेद नहीं सके, किंतु तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अपने चरणों को छोड़ दिया, चरण के तलवे को छोड़ दिया। अब वह व्याध चरणों में ही बाण मारेगा। हे कृष्ण, तुम मेरी आज्ञा मान लेते। कैसे भगवान, कैसे इतना बड़ा अपराध कृष्ण कर लेता। नेत्रों से अश्रु बह चले। श्री कृष्ण के पायस आपकी प्रसादी थी, आपकी प्रसादी मैं अपने पाँव में कैसे लगा देता। भले ही मुझे व्याध बाण मारे, किंतु एक ऋषि प्रसाद को मैं अपने पाँव में। श्री कृष्ण झुक गए ऋषि दुर्वासा के सामने। एकाएक गदगद हो उठे थे दुर्वासा। कृष्ण, तुम धन्य हो, मैं सब जानता हूँ, यह सब तुम्हारी लीला का ही अंग है। मैंने भी जो किया वह सब तुमने ही करवाया। मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। लीला संवरण करने जा रहे हो, मुझे सब पता है। तुम्हारी यह लीला जगत का मंगल करे। यह कहते हुए ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए चले गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।